आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 21 जनवरी मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्यों में रेट्स ऑफ टी उपाय और मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों को लागू करने के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने इसे लेकर बचे हुए 23 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने इन राज्यों को इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और रोड सेफ्टी उपायों के अनुपालन वाली रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस एस ओका और उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने कहा कि 5 राज्यों पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ने अनुपालन रिपोर्ट भेज दी है। 23 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश ने रिपोर्ट नहीं दी है। ये रिपोर्ट रोड सेफ्टी पर बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पास भेजी जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर 2024 को सभी राज्य सरकारों को मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 136 को लागू करने का निर्देश दिया था, जो तेज गति से चलने वाले वाहनों की इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगरानी करने की परमिशन देता है। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से किसान आज दिल्ली कूच नहीं करेंगे। सोमवार को किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक स्वर्ण सिंह पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि फिलहाल दिल्ली कूच टाल दिया गया है। वहीं डल्लेवाल से भी अनुरोध किया गया है कि वे खान पान शुरू करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 14 फरवरी से पहले मीटिंग करें। ये मीटिंग चंडीगढ़ की बजाय दिल्ली में होनी चाहिए। डॉक्टर स्वयं के कहने पर डल्लेवाल से अपील की है कि खान पान भी लें और जल्दी स्वस्थ हों, ताकि टेबल व ग्राउंड पर भी केंद्र सरकार को हरा सकें। इससे पहले सोमवार सुबह पंधेर ने कहा कि दिल्ली कूच करेंगे, केंद्र फूट डालने की कोशिश में है। केंद्र ने किसानों को 14 फरवरी तक चंडीगढ़ में बातचीत का न्योता दिया है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा और कांग्रेस की विचारधाराओं में तुलना करते हुए भाजपा को संकीर्ण सोच वाली पार्टी कहा है। गहलोत ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भाजपा पर तंज कसा है। गहलोत ने लिखा, ये कांग्रेस है, यह भाजपा और कांग्रेस की विचारधारा का बुनियादी अंतर है। भाजपा का काम संकीर्ण विचारधारा रखकर कांग्रेस नेताओं के नाम से बने संस्थानों का नाम बदलना, देश के लिए कुर्बानी तक दे चुके कांग्रेस नेताओं को अपशब्द बोलना रह गया है। कांग्रेस बड़ा दिल रखने वाली पार्टी है। कांग्रेस की विचारधारा भारत की विचारधारा है, जो सह अस्तित्व में विश्वास करती है। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जेल में बंद सभी लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। मामला जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एहसानुद्दीन आसमानुल्लाह की बेंच ने सामने सोमवार को सुनवाई के लिए लिस्ट था, लेकिन सुनवाई हो नहीं सकी। अब ताहिर की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल ने मंगलवार को सुनवाई करने का अनुरोध किया। इस पर जस्टिस मित्तल ने कहा, अब तो जेल में बैठकर चुनाव लड़ते हैं। जेल में बैठकर चुनाव जीतना आसान है। इन सभी को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। इस पर ताहिर के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि ताहिर का नामांकन स्वीकार किया जा चुका है। इस पर कोर्ट ने मामले को मंगलवार के लिए लिस्ट कर दिया। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर को ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मुस्तफाबाद सीट से टिकट दिया है। दुनिया के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी आज मंगलवार को महाकुंभ में पुण्य के भागी बनेंगे। वहां महाकुंभ 2025 के मौके पर प्रयागराज की यात्रा कर रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान वे इस्कॉन पंडाल में भंडारा सेवा करेंगे। मुरारी बापू की कथा में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पत्नी और बेटी के साथ शामिल हुए। कोविंद ने कहा, हम श्री राम को मानते हैं तो उनकी बातों को मानने में झिझक क्यों होती है। स्वामी चिदानंद ने कहा, अब समय आ गया है कि हम न बटेंगे, न बांटेंगे, न डरेंगे, न डराएंगे, न कटेंगे, न लड़ेंगे, न लड़ाएंगे। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा सोमवार को सांगनिया धूनी के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने अखिल भारतीय सांगनिया धूनी के पीठाधीश्वर ओमदास महाराज का आशीर्वाद लिया। डिप्टी सीएम ने मीडिया से बात की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से भाजपा के मंदिर मंदिर घूमने वाले बयान पर बोले, मैं उनकी भाषा पर नहीं जाऊंगा। सरकार जो भी काम कर रही है उसकी समीक्षा करके कर रही है। बजट पर बोलते हुए, हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो पहले राजस्थान को बजट दिया था, यह बजट उससे भी अच्छा होगा। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव 29 जनवरी तक टाल दिए गए हैं। चुनाव की तारीख और चुनाव प्रक्रिया को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने सोमवार को यह फैसला सुनाया है। हालांकि जिस समय कोर्ट का फैसला आया उस समय सभी राजनीतिक दलों के नेता नामांकन दाखिल करने नगर निगम भवन में पहुंचे हुए थे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया और चुनाव की तारीख को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। राजस्थान में राजनीति के माहिर खिलाड़ी कहे जाने वाले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सोमवार को अपने पुराने अंदाज में नजर आए। वे यहाँ राजनीति छोड़कर डॉक्टरी करते दिखे। किरोड़ी लाल ने फ्री हेल्थ चेकअप शिविर में मरीज देखे। दरअसल सवाई माधोपुर 262वां स्थापना दिवस समारोह मना रहा है, जिसके तहत 2 दिवसीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दूसरे दिन सोमवार सुबह रन फॉर सवाई माधोपुर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। राजस्थान विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की पटना में अचानक तबियत बिगड़ गई। देवनानी को सीने में दर्द की शिकायत के बाद पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब उनकी हालत ठीक है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद देवनानी शाम करीब 6 बजे विशेष विमान से जयपुर के लिए रवाना हो गए। देवनानी को पीएमसीएच के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भर्ती किया गया था। यहाँ उनकी हार्ट से जुड़ी हुई जांचें की गई।
एंजियोग्राफी भी होनी थी, लेकिन उन्होंने पिछले साल ही एंजियोग्राफी करवाई थी, इसलिए एंजियोग्राफी से मना कर दिया। देवनानी शाम करीब 5:15 पर IGIC अस्पताल से निकल गए। उन्होंने बाहर आकर कहा कि राजस्थान जा रहा हूं, एसिडिटी हो गई थी, दवाई लेने लिए आया था, मेरी तबीयत ठीक है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में शनिवार 18 जनवरी को भाई 25 बैलगाड़ियों से मायरे की रस्म निभाने पहुंचे। सजी सजी बैलगाड़ियां देख रास्ते से गुजर रहे लोगों ने मोबाइल में इस नजारे को कैद किया। कई जगह फूल बरसाकर स्वागत किया गया। मायरे में शामिल लोग ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते चले। मामला मांडलगढ़ के खटवाड़ा गांव का है। जानकारी के अनुसार खटवाड़ा गांव निवासी दो भाई भंवरलाल तेली और नंदलाल तेली शनिवार को अपनी बहनों के यहाँ मायरे की रस्म करने खटवाड़ा से जोजवा गांव बैलगाड़ियों से गए थे। जोजवा निवासी बहनोई कैलाश तेली किसान ग्रुप बोरवेल का काम करते हैं। बैलगाड़ियों से भंवरलाल और नंदलाल के साथ बड़ी संख्या में परिवार के लोग, रिश्तेदार, परिचित, ग्रामीण और दोस्त खटवाड़ा से जोजवा पहुंचे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय एवं अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का फिर से आयोजन 23 मार्च 2025 को करवाया जाना प्रस्तावित है। आयोग की ओर से अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों के अनुसार 21 जनवरी से 30 जनवरी 2025 तक अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि व जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर दिया जा रहा है। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से नवीनकरणीय ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक आज मंगलवार को जयपुर के ITC राजपुताना होटल में आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी करेंगे। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा बैठक में भाग लेने वाले राज्यों के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री, प्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक के दौरान नवीनकरणीय ऊर्जा योजनाओं जैसे PM कुसुम योजना, PM सूर्य घर योजना और राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर विस्तार से चर्चा होगी। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के तबादला आदेश में लिखी टिप्पणियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। किसी आदेश में लिखा है ऋचा शर्मा को हटाना है, तो किसी में लिखा है इंद्रावती को झुंझुनू जिले से बाहर दूर स्थान पर भेजना है। ऐसे में कर्मचारी भी परेशान हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी जगह के पद स्थापन को सही माना जाए। वहीं कर्मचारी संगठनों का कहना है कि तबादलों के लिए नीति होनी चाहिए। अभी नेताओं व विधायकों के इशारे पर मनमर्जी के तबादले कर कर्मचारियों व अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है। प्रयागराज में चल रहे कुंभ के दौरान जिस परिसर में आग लगी थी, वहां बीकानेर के साधु संतों का डेरा है। बीकानेर के देवी कुंड सागर में तप करने वाले सर्वेश्वर महाराज और श्री धनानंद सरस्वती महाराज के आश्रम में आग लगने 100 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर राख हो गई। गीता प्रेस और अखिल भारतीय संघ ने मिलकर 170 से ज्यादा झोपड़ियां तैयार की थी। ये सभी जल गई, जिसमें अधिकांश बीकानेर के साधु संतों की थी। गनीमत रही कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। इन साधु संतों के साथ जुड़े बीकानेर के श्याम व्यास ने मीडिया को बताया कि जिस जगह झोपड़ियां बनी हुई थी वहीं पर आग लगी। इस दौरान वहां बैठे सभी लोग बाहर निकल गए। ऐसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन झोपड़ियों में कुछ नहीं बचा। IIT मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर V कामकोटी का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वो दावा करते नजर आ रहे हैं कि गाय का यूरिन यानी गौमूत्र में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। ये कई बीमारियों को ठीक कर सकता है, जिसमें IBS या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी शामिल है। कामकोटी के दावे को कांग्रेस नेता कीर्ति चिदम्बरम ने कहा, IIT मद्रास के डायरेक्टर का छद विज्ञान का प्रचार करना अत्यंत अशोभनीय है। वहीं DM के नेता TS अलमोंगन ने कामकोटी को IIT से हटाकर कहीं और नियुक्त करने की मांग की है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए SBT न्यूज। धन्यवाद।